कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली है। कुर्मी समुदाय की ओर से 20 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने ये अधिसूचना जारी की थी। इनमें रांची रेल मार्ग की 10, धनबाद रेल मार्ग की 20 और जमशेदपुर होकर गुजरने वाली 33 ट्रेनें शामिल थी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने कुर्मी समुदाय के आंदोलन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि आम लोगों को परेशान करने वाले आंदोलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड में रेल रोको आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कुर्मी समाज के रेल चक्का जाम को लेकर जहां आंदोलनकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। मूरी गोमो रेलवे स्टेशन, मनोहरपुर के घाघरा रेलवे हॉल्ट और चांडिल के नीमडी रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया है। कुर्मी समाज का रेल चक्का जाम है और देखिए कई स्टेशनों को सील किया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मूरी गोमो रेलवे स्टेशन, मनोहरपुर के घाघरा रेलवे हॉल्ट और चांडिल के नीमडी रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया है। कई रेलवे स्टेशनों को सील कर दिया गया है ताकि आंदोलनकारी यहां तक ना पहुंचे। और देखिए कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने अपना ये आदेश वापस ले लिया। जिन ट्रेनों को 63 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया था, ये आदेश वापस लिया गया है। ट्रेनें नियत समय पर हैं, चल रही हैं और अपनी रूट पर हैं। किसी भी ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन इस आदेश के बाद तमाम जो स्टेशन हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खासकर आपको बता दें कि नीमडी रेलवे स्टेशन, घाघरा रेलवे हॉल्ट और गोमो रेलवे स्टेशन, साथ ही मूरी, यहां पर चौकसी बढ़ाई गई है और इन स्टेशनों को सील किया गया है। धारा 144 भी लगाई गई है ताकि पैसेंजर सुरक्षित अपनी यात्रा कर सकें, आंदोलन का असर इस पर ना हो। और चलिए हम आपको धनबाद लिए चलते हैं, क्या कुछ अब तस्वीरें हैं वहां पर। सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए ये कहा जा रहा है कि अब जो इकट्ठा हो रहे हैं आंदोलनकारी, वहां पर क्या कुछ अब तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए आरती, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें सुरक्षा की तो करीब 300 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है जो विभिन्न एजेंसियों से आए हुए हैं। और देखिए कितना बैरिकेडिंग मजबूत किया गया है कि ताकि अगर आंदोलन कर्मी अगर समूह में भी अगर हमला करते हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर तो ये जो है टूट नहीं सकता, इस तरह के मजबूत है। इसके पहले हमारे रेल डीएसपी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से निपटने के लिए हम तैयार हैं कि ताकि क्योंकि आज जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है उस तरह पुलिस कर्मियों ने पूरी तरह से भी मजबूती से खड़ी हो गई है कि ताकि रेल को किसी प्रकार का नुकसान न भुगतना पड़े। आप देख सकती हैं कि मेरे दाएं तरफ में ऑटो लगी हुई, लेकिन ऑटो में भी सवारी वगैरह नहीं आ रहे हैं, तमाम यात्री पैदल आ रहे हैं और तमाम दुकानें बंद हैं। और
और तमाम सुरक्षा कर्मियों का यह कहना है कि जो 144 जो लग गया है, इसकी वजह से दुकान बंद हो गया, हम लोग को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नाश्ता का समय हो गया लेकिन नाश्ता नहीं भी मिल पा रहा है, किसी लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। तो यानी हम यह कहें कि पूरी तरह जिस तरह आए दिन लगता है जो रेल को नुकसान जो पहुंचता था, लेकिन इस बार नहीं लगता है कि रेल को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रात 12 बजे से ही ये जवान जो है तत्पर एक पैर पर खड़े हैं। अब देखते हैं कि सेफ्टी गार्ड इन्होंने लगाया है और पूरी तरह के, ताकि इन पे किसी प्रकार का यदि हमला ना हो। अच्छा, ये बताइए कि कैसे हमला कोई रोक सकता है? ये किसी प्रकार के पत्थर चलता है तो पत्थर को प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए ये लगाया जाता है। किस तरह आप लोग तैयार हैं निपटने के? पूरी तरह तैयार हैं हम लोग। तो आप जानकारी मिली कि कुछ 2 गाड़ी से लोग आए, हम नहीं देखा। देखिए इन्होंने नहीं देखा, लेकिन 2 गाड़ी से लोग आए थे आंदोलन कर्मी पिकअप से, इसी रास्ते में आए थे, मैं आपको दिखा रहा हूं। और जैसे ही पुलिस कर्मी को देखे तो उनको बैरन वापस जाना पड़ा, यानी वो समझ गए कि कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से पुलिस कर्मी मुस्तैद है और किसी भी हालत में जो है हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, उसी तरह उसके सामने में अपोजिट साइड में भी बैरिकेडिंग किया गया है और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अगर कोई झोला भी लेके आ रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यानी पुलिस कर्मी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और देख रही है कि आखिर जो है किसी प्रकार का कोई सामान न ले जाए। तो ऐसे बताइए कि आप लोग चेक की गई है रेलवे की तरफ से सुरक्षा के चौकस। बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं अशोक, लेकिन इन सब के बावजूद असर तो जरूर दिख रहा है। आपने पास में ही जो ऑटो स्टैंड को दिखाया, देखिए वो वहां पर सारे ऑटो ऐसे ही पड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो यात्री हैं वो भी पैदल ही पहुंच रहे हैं। तो असर तो पड़ा है, लेकिन रेलवे ये पूरी कोशिश में लगा है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और रेलवे को नुकसान कम से कम हो सके इस आंदोलन की वजह से। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए ऑटो इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि ये ऑटो चालक हैं और यह एरिया जो ऑटो के लिए लगा रहता है। मान लो जो भी यात्री यदि आते हैं तो यात्री ऑटो में बैठ कर ही जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है यह भी निर्देश दिया गया है कि ऑटो में जो है 5 से 6 से ज्यादा आपको किसी हालत में नहीं बैठाना है। यानी जो है तो इसी के डर के मारे जो है यात्री नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो सुरक्षा का इंतजाम रेलवे पुलिस की है और उसके बाहर में जो है जिला पुलिस ने किया है। तो यानी दोनों तरफ से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कहीं ना कहीं यात्रियों को डर और भय भी बना हुआ है। यदि हम लोग वाहन से जाते हैं, हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर आंदोलन कर्मी हमला बोल दें। तो यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर से तमाम यात्री जो है पैदल आ रहे हैं। तो यानी उनको अच्छा लग रहा है कि आज हम पैदल ही यात्रा करें, किसी प्रकार का हम वाहन से यात्रा न करें। अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने इस तरह का आज निर्णय लिया है। तो आप देखिए कि इधर रेलवे स्टेशन है मेरे पीछे में, आप देखिए कि वहां भी दूर दूर तक देखिए 2 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया, जहां टिकट मिलता है, टिकट घर जो लिखा हुआ है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। और तमाम जो यात्री पैदल जा रहे हैं, यानी यह जो इलाका है पूरा भीड़ भाड़ हुआ करता था, लेकिन यात्रियों को भी कहीं ना कहीं इसका भय है और डर है कि हम जो है जब हमें आवश्यकता है यात्रा करने का तभी हम प्लेटफार्म पर जाएं, अनावश्यक न जाएं। तो यानी हम कहें कि देखिए तमाम। ये बताइए भाई साहब, आप क्या है सुरक्षा क्या रेलवे के हैं? रेलवे का स्टाफ है। अच्छा, आज क्यों बंद है? आज तो सुना है तो ये कुर्मी आंदोलन है। हाँ हाँ, तो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। देखिए इनको लेट हो रहा है, ये भी पैदल चलिए अशोक, हम लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीरें प्रदर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं आंदोलन को लेकर। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस रांची का रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए ये व्यवस्थाएं तो की गई हैं रेलवे की तरफ से भी, जिला पुलिस के भी तरफ से, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि यात्रियों को परेशानी ना हो, रेलवे को नुकसान ना हो। इसके बावजूद थोड़ा असर तो नजर आ रहा है स्टेशनों पर, वो दिख रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि भले ही कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रेल प्रबंधन मुस्तैद हुआ हो और जिन ट्रेनों को पहले रद्द किया गया था उसे शुरू कर दिया गया हो, उसका परिचालन शुरू किया हो, लेकिन बीते 24 घंटे में रेल यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुर्मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है और इसी का असर आप देख सकती है कि जो बस स्टैंड है वहां भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की सूचना नहीं है कि दोबारा रेल प्रबंधन ने जो
जिन ट्रेनों को रद्द किया था उसका परिचालन शुरू कर दिया है। वैसे में कई ऐसे लोग हैं जो सीधे बस स्टैंड पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें जहां जाना है उनके गंतव्य स्थान तक वो आसानी से जा सके, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों को यह सूचना मिल रही है कि कुर्मी समाज के लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वैसे में जगह जगह पर जो है वो रेल रोका जा सकता है। तो फिलहाल वैसे लोग जो कि अपने यात्रा में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं चाहते हैं, वैसे लोग जो कि ट्रेन की यात्रा करने वाले थे वो अब ट्रेन को छोड़ सीधे बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। और कई ऐसी बसें हैं, खादगरा बस स्टैंड की बात करें तो खासकर कोलकाता जाने वाली जो ज्यादातर बसें हैं वहां पर जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं, पहले से ही अपने सीट की जो बुकिंग है वो करवा रहे हैं और इसका असर जो है वो बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। भले ही बस चालकों में जो है इस बात को लेकर तो थोड़ी उत्साह होगी कि उनका जो पैसेंजर है वो बढ़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कुर्मी समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है उसका सीधा असर जो है वो आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। भले ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और यात्रियों के पक्ष में यह जो है वो आदेश दिया कि जो रेल प्रबंधन ने जितनी भी ट्रेनें रद्द की हैं उन ट्रेनों को दोबारा चालू किया जाए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की शायद सूचना नहीं है। ज्यादातर लोग को यही पता है कि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द हैं। वैसे में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सीधे बस स्टैंड पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से बिना किसी परेशानी के जा सके। आरती, बिल्कुल, तो ये असर दिख रहा है सत्यव्रत। हालांकि अभी तक कहीं किसी भी जगह से फिलहाल किसी तरह की बात सामने नहीं आई है कि आंदोलनकारियों का हुड़दंग सामने आया हो या हंगामा सामने आया हो, लेकिन प्रशासन तैयार है। हालांकि असर दिखना शुरू हो गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि आंदोलन है, इसकी वजह से उन्होंने ट्रेन की बजाय बस का सफर करना ज्यादा बेहतर समझा है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।